हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डोर एनिमेशन कैसे बनाएं ब्लेंडर से, और इसमें ऑडियो कैसे ऐड करें और इसे कैसे एनिमेट करें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और चलते हैं ब्लेंडर के इंटरफेस पे और बनाते हैं डोर एनिमेशन। तो दोस्तों, आ गए हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे और ये है ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। तो जिसमें हम सबसे पहले जनरल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक क्यूब आ जाएगा। इस इस ब्लेंडर के स्क्रीन में ये है टूल बार डिफ़ॉल्ट, जिसे हम टी प्रेस करके हाइड कर सकते हैं और टी प्रेस करके वापस ला सकते हैं। ये है ब्लेंडर का आउटलाइनर। ये है ब्लेंडर का आउटलाइनर जिसमें जो भी हम व्यू पोर्ट में ऐड करेंगे वो यहाँ पे इसका नाम शो करेगा। तो और ये है ब्लेंडर की प्रॉपर्टी विंडो, जिसमें हम बहुत सारी प्रॉपर्टी को जानेंगे। और ये है नीचे जो है ये ब्लेंडर एनिमेशन की एनिमेशन बार है, जिसमें हम एनिमेशन करेंगे। तो दरवाज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा दरवाजे का। उसके लिए सबसे पहले हम एक दीवार सबसे पहले मैं एक कैमरा एक्स दबा कर डिलीट कर दूंगा और ये लाइट को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहले मैं दीवार बनाऊंगा। दीवार बनाने के लिए मुझे इसे वाइड ये जो हमारी ग्रीन लाइन है इसे वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हमारी रेड लाइन है वो एक्स एक्सिस है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्स लाइन की साइड है ये थोड़ा पतला हो जाए, तो एस दबाऊंगा और एक्स दबाऊंगा और 0.01 दबा दूंगा, तो ये पतला हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं और एस दबा के भी प्रेस कर सकते हैं। तो आप जितने नंबर दबाएंगे उतना हो जाएगा ये स्केल। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा पतला हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा बड़ा कर दे, तो बड़ा करने के लिए फिर से एक्स दबाएंगे, वाई डायरेक्शन में दबाएंगे और प्रेस कर देंगे 8। तो 8 टाइम्स प्रेस हो जाएगा। अब इसको मैं चाहता हूँ जेड डायरेक्शन में स्केल करना, तो उसके लिए मैं करूँगा एस दबाऊंगा, फिर से जेड दबाऊंगा और ये स्केल कर दूंगा ऐसे करके। तो ये हमारी ब्लेंडर की स्क्रीन हो गई। अब 1 दबा के चलते फ्रंट व्यू में। 1 दबाने से इसका साइड व्यू आ रहा है, तो 3 दबाने से इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। फ्रंट व्यू में जाने के बाद इसे थोड़ा सा मूव कर लेंगे अपर डायरेक्शन में, यहाँ से भी कर सकते हैं या आप जी प्रेस करेंगे और जिस डायरेक्शन में करना चाहते हैं जेड डायरेक्शन में, तो उसे जेड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें दरवाजे का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस दीवार में। तो इसके लिए सिर्फ डी दबा के इस क्यूब का डुप्लीकेट ले लेंगे, एंटर दबाएंगे और इस क्यूब का नाम चेंज कर लेंगे, डोर। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और एस डायरेक्शन में और इन द वाई डायरेक्शन हम इसे स्केल करेंगे और छोटा कर लेंगे दरवाजे के साइड पर। और फिर इसे जेड डायरेक्शन फिर से एस प्रेस करेंगे, जेड डायरेक्शन में प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे दरवाजे की साइड के बराबर। तो ये हमारा हो गया एक दीवार में दरवाजा। अब हमारा काम है कि इस दरवाजे को दीवार से अलग करना है। उसके लिए हम एक मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम दीवार को सिलेक्ट करेंगे, इस ब्लू आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड मॉडिफायर पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम बूलियन मॉडिफायर।
बूलियन मॉडिफायर में जाने के बाद हमारे पास एक विंडो आ जाएगी, इसमें हम डिफरेंस पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, डोर को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो डोर है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा दीवार से। और इसको देखने के लिए आप दरवाजे को हाइड कर सकते हैं एच दबा के। तो ये देखिए दीवार में छेद हो चुका है। तो दरवाजे को वापस लाने के लिए एल्ट एच दबाएंगे और हमारा दरवाजा वापस आ जाएगा। अब ये जो दरवाजा हमें ये साफ नहीं दिख रहा है तो इसको हम कलर कर देंगे, दीवार को सिलेक्ट करेंगे और मेरे पास अपने पुराने कलर हैं तो इनको मैं इस्तेमाल कर लूँगा। एक विंडो खोलेंगे, ये ऊपर जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, ऐसे ब्राउज़र में जाएंगे और ये मैंने लास्ट में करी बनाई थी तो इसके लिए मैं जाऊँगा मटेरियल पे, करूँगा कोई और सा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं दीवार में। और कलर देखने के लिए दोस्तों इस वाली विंडो में जाना पड़ेगा, हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा और हमारा कलर शो होने लग जाएगा। तो देखिए कलर शो हो रहा है दीवार में। अब मैं अगर ये वाला कलर दे दूंगा इसे तो ये वाला कलर आ जाएगा इसमें। तो इसको मैं दे देता हूँ ये वाला कलर। देखिए हो गया मेरा ये। अब दरवाजे को मैं दे देता हूँ कोई सा कलर, वुड मटेरियल दे देता हूँ। उसके लिए मैं ये वाला दरवाजे का कलर दे देता हूँ। तो देख सकते हैं आप दरवाजे का कलर चेंज हो चुका है। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर। इसको लेने के बाद अब हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे कलर लेने के बाद और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, 3D व्यू बोर्ड में आएंगे और हमारा दरवाजा बनके तैयार हो चुका है, एक बेसिक स्ट्रक्चर दरवाजे का। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हमें इसे डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे कि हमें दरवाज़ा और ठीक ढंग से दिखे। तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट मोड में। यहाँ से एडिट मोड में जाने के बाद आप टैब दबा के भी जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट मोड से जाने के लिए टैब भी दबा सकते हैं। तो टैब दबाने के बाद हम जाएंगे एडिट मोड में और दरवाजे सेलेक्ट है और सबसे पहले इस फेस आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर प्रेस करेंगे माउस का राइट की और जाएंगे सब डिवाइड पे। तो हमारा जो दरवाजा है वो 4 फेसों में डिवाइड हो जाएगा। अब हम शिफ्ट एस दबा के चारों को फेसों को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और दोस्तों इसे आप आई प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो हम आई प्रेस करके सीखते हैं शॉर्टकट की से। फिर से सेलेक्ट करेंगे चारों को और आई दबाएंगे और देख सकते हैं ये एक डायरेक्शन से हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इंडिविजुअली है तो दोबारा से आई दबाएंगे और ये हो जाएगा ऐसे। ये हमारा फेस जा चुका अंदर। तो अब हम इस दरवाजे को थोड़ा सा दीवार से बाहर निकालेंगे। उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे दरवाजे को और जो हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ है जो भी, इसे हम शिफ्ट एस दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारा पूरा सिलेक्ट हो चुका है। हम जाएंगे इस एंगल पे और हम एक्सट्रूड कर सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ई दबा के भी कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट की से करूँगा तो ई दबाएंगे और इसे थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे ऐसे करके। तो मेरे को इतना नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड दबाऊंगा, फिर से ई दबाऊंगा और इसे थोड़ा सा
और ये सेट हो चुका है। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे इस फेसों को बाहर निकालेंगे, चारों फेसों को सिलेक्ट करेंगे और ई दबाएंगे और ये थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा दरवाजे का डिज़ाइन, हो गया तैयार। पर जब मैं जाऊंगा टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में, तो हमारा जो एजेस है वो हमें नहीं दिखाई देंगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बेवल देना पड़ेगा। बेवल से हम एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दरवाजे को एक मटेरियल देना पड़ेगा। दरवाजे को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे ये रेड वाले आइकन पे, और यहाँ पे हम इसे पहले से वुड मैंने मटेरियल दे रखा है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे और कोई गाढ़ा रंग दे देंगे इससे। तो मैं इसे दे देता हूँ, येलो कलर, और इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेता हूँ। और उसके बाद इसे मैं नाम देता हूँ, इसका नाम दे दूंगा बेवल। बेवल में जाने के बाद अब मैं जाऊंगा मॉडिफायर पे। इससे पहले मुझे इस एज वाले मोड पे आना पड़ेगा, फिर एज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल एल दबाएंगे और सारे हमारे एज सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे एंड मॉडिफायर पे, जाएंगे बेवल पे और हमारे पास बेवल की ये आ जाएगी। तो हम जाएंगे शेडिंग में, शेडिंग में यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे 1 दे देंगे। तो हमारा सारे के सारे जो एज हैं वो कलर्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो ये मेरे साफ दिखे। अब मैं जाऊँगा तो ये देख सकते हैं आप, विंडो चेंज हो गई है। तो अब मैं टैब दबा के जाऊँगा तो मेरा पूरा दरवाज़ा दिखने लग जाएगा। तो अब जो हम ऑब्जेक्ट मोड में इसे इसको अप्लाई कर देंगे। इसको अप्लाई करने के बाद हमने अपना बूलियन मॉडिफायर जो है वो अप्लाई नहीं करा। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें सारे के सारे मॉडिफायर अप्लाई कर देना, तभी हमारा वर्क ठीक ढंग से होगा। तो अब अप्लाई करने के बाद अब अब हम इसकी अब इसका हम कुंडी बनाएंगे। कुंडी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे और एक ले लेंगे यूवी स्फीयर। यूवी स्फीयर लेने के बाद जी दबाएंगे, इसे एक्स डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। फिर से जी दबाएंगे और जेड डायरेक्शन में मूव कर लेंगे और इसको इसी एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लूँगा वाई डायरेक्शन में। और इसको थोड़ा सा अब एक सिलेंडर ले लेंगे, इसको मैं जी दे के डायरेक्शन में इधर ले लूँगा। अब लेंगे हम सिलेंडर, शिफ्ट ए दबा के फिर से सिलेंडर लेने के लिए ये ले लेंगे और इसको थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में ले लेंगे। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा जेड डायरेक्शन में स्केल करेंगे, कुछ ज़्यादा ही होगा। अब इसे घुमा लेंगे। रोटेट करने के लिए आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं और मैं आर प्रेस करके सेलेक्ट करके मुझे इसे वाई डायरेक्शन में घुमाना, तो मैं वाई प्रेस करूँगा और 90 डिग्री दबा दूंगा तो ये मेरा घूम जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा
जी दबाऊंगा और जेड डायरेक्शन में लाऊंगा और इसे इसके बराबर में दे दूंगा। अब मैं जाऊंगा 1 प्रेस करके इस वाले मोड में, और इसको मैं इससे जी दबा के जेड डायरेक्शन में जाऊंगा और ये यहाँ पे सेट कर दूंगा। देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसे स्केल करके छोटा कर लूंगा। और स्केल करके एक्स डायरेक्शन में करूँगा और इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसके लिए स्केल एक्स। इसके बाद सेलेक्ट यूवी स्फीयर को सेलेक्ट करेंगे, जी दबाएंगे, एक्स दबाएंगे और इससे चिपका देंगे। अब ये चिपका है नहीं चिपका है, हर एंगल से चेक करेंगे तो देख सकते हैं इस एंगल से नहीं हुआ। फिर इसे जी दबाएंगे और इसे मैं लेके आ जाऊंगा इसके पास और फिर इसे देखेंगे इस एंगल से जी दबाएंगे। इसे जेड डायरेक्शन में घुमा देंगे और इसको कर देंगे जी दबाएंगे और चिपका देंगे ऐसे करके। एंटर क्लिक कर देंगे तो एंटर क्लिक करने के बाद हर एंगल से चेक करना है तो इसके लिए जाएंगे इसके एंगल जो हमें दिख रहा है चिपका हुआ। तो अब फिर से जी दबाएंगे और इसे सेट कर देंगे इससे एंटर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ऐसे। अब दोस्तों देखते हैं इसे के लिए और इसे कर देंगे ऐसे। और इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा चिपक गया है। तो सारे एंगल चेक करेंगे और ये हमारा चिपक चुका है। अब इन दोनों को जॉइंट करने के लिए मैं सिर्फ एस से दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल जे दबाऊंगा, प्रेस करूँगा कंट्रोल जे और ये दोनों चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद फ्रंट व्यू में जाऊँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, जी दबाऊँगा, वाई दबाऊँगा और इससे यहाँ सेट कर दूंगा इसे हैंडल की तरह। फिर से जी दबाऊंगा, जेड दबाऊंगा और इसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा। अब इसे देखेंगे कि इस दरवाजे से अटैच हुआ है नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं आप नहीं हुआ है ये अटैच। तो जी दबाऊंगा, एक्स दबाऊंगा और इसे ले लूँगा इस डायरेक्ट, जी दबाऊंगा और जेड दबाऊंगा और थोड़ा सा नीचे ले लूँगा। और अब ये हमारा जो हैंडल है हर एंगल से चेक करेंगे, ये थोड़ा बाहर आ चुका है तो इसके लिए अब फिर से इसे चेक करेंगे। हर एंगल से चेक करना है हमें कि कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा है।
तो अब ये हमारा सेट हो चुका है। तो उसके बाद देख सकते हैं आप, जब मैं दरवाजे को इधर उधर हिलाऊंगा तो ये अलग हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे इन दरवाजे को अटैच करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड दबाएंगे, फिर से मैं दरवाजे को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एस को सेलेक्ट करूंगा और मैं कंट्रोल जे दबा के इन दोनों को अटैच कर लूंगा। कंट्रोल जे दबाने के बाद मेरे दोनों के दोनों जॉइंट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये एक दरवाजा बन चुका है, दरवाजे की कुंडी बन चुकी है। उसके बाद अब इसको हम कोई कलर दे देते हैं। तो मैं कुंडी को ऐड करने के बाद अब हम इस इस कुंडी को कलर देंगे। तो कलर देने के लिए जब हम इस दरवाजे को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा, तो पूरे का कलर चेंज हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ कुंडी सिलेक्ट करनी है इसे जोड़ने के बाद, तो हमें जाना पड़ेगा टैब दबा के एडिट मोड में और जाएंगे वर्टेक्स मोड में और इसको सिलेक्ट करेंगे, कुंडी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे तो हमारी कुंडी सिलेक्ट हो जाएगी। इसको रंग देने के लिए जाएंगे हम मटेरियल पे हम मटेरियल ऐड कर लेंगे और इसमें जाएंगे प्लस न्यू और इसको कलर दे देंगे हम डार्क ब्लैक। अब देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में हो चुका है। टैब दबा के अब दोबारा से हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये बन चुका है हमारा दरवाजा। अब हम इसमें एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें एनिमेशन बार को ऊपर कर लेना है। एनिमेशन बार को ऊपर करने के बाद एनिमेशन बार को ऊपर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे ऐसे। अब हम एनिमेशन अप्लाई करने के लिए या तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम अप्लाई, इसे बटन ऑन करके तो नीचे से इसको हम एनिमेशन को रिकॉर्ड करते हैं, रोटेशन एनीबॉडी स्केल जो भी चीजें तो हम करें। और इसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जी साइड में आप देख रहे हैं ये बटन, ये बटन, इससे हम अपनी एनिमेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये दरवाजे की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देगा स्टैटिक पोजीशन में इसकी। तो की फ्रेम ऐड करने के बाद जब हम इसे रोटेट करेंगे तो रोटेट जब हम दरवाजे कर रहे हैं तो ये एक सेंटर के हमें यहाँ से इसे इस सेंटर के एक्सिस पे घुमाना है। तो इसके लिए हम कंट्रोल जेड दबाते हैं और सीखते हैं कैसे करते हैं। तो कंट्रोल जेड दबा के सबसे पहले हमें कर्सर टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर्सर पे क्लिक करेंगे और जहाँ से हमें रोटेट करना है अपने दरवाजे को वहां से जाके मैं थोड़ा इसे यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जाऊंगा ऑब्जेक्ट में सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। ओरिजिन टू 3D कर्सर करने के बाद अब हम दरवाजे की स्टैटिक पोजीशन इस बटन से क्लिक कर देंगे और हमारे दरवाजे की स्टैटिक पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद हम इसे रोटेट करेंगे तो ये अब हमारे एक सेंटर के एक्सिस के थ्रू ये रोटेट होगा। तो अब हमें जितना रोटेट करना है रोटेट कर लेंगे और इतना रोटेट करने के बाद अब हम इसे की फ्रेम को 60 पे जाएंगे, 60 पे ऐड करेंगे और यहाँ डाल देंगे 94.6 और इसके बाद इससे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब हमें
इसे चला के देखना है, तो चला के देखने के लिए आपको 61 फ्रेम कर लीजिए इसमें, और आप स्पेस को दबा के चला सकते हैं और इसे ऐसे क्लिक करके अब हमारा दरवाजा देख सकते हैं आप, ये खोल बंद हो रहा है, तो हमारी एनिमेशन ऐड हो चुकी है। उसके बाद एनिमेशन को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऑडियो ऐड करेंगे। तो ऑडियो को ऐड करने के लिए अब हमें दूसरी विंडो लेनी पड़ेगी। तो दूसरी विंडो के लिए हमें जाना पड़ेगा इस प्लस आइकन को लेकर ऐसे, और जाएंगे हम इस पे क्लिक करेंगे और जाएंगे वीडियो सीक्वेंसर पे। वीडियो सीक्वेंसर पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे ऑडियो ऐड करनी है। ऑडियो ऐड करने के लिए शिफ्ट पे दबाएंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारी ऑडियो होगी वहाँ पे जाके हम अपनी ऑडियो को ऐड कर लेंगे। अब इस ऑडियो को एनिमेशन के साथ लिंक करने के लिए अब हमें एनिमेशन को ऐसे करना पड़ेगा, ऑडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे और इसे शिफ्ट एस दबा के ये हमारा एनिमेशन के साथ लिंक हो जाएगा। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आवाज आएगी। तो देखिए एक ओपन डोर का एनिमेशन बन चुका है और इसमें हम ऑडियो भी ऐड कर चुके हैं। तो इसके बाद अब हम इस विंडो को बंद कर देंगे और इसको कोलैप्स कर देंगे और उसके बाद जाएंगे व्यू पोर्ट पे। तो अब इसको दरवाजे को एनिमेशन ऐड करने के बाद अब हम इसका सबसे पहले इसके पीछे एक कमरा ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हम जब इसका आउटपुट लें तो रियलिस्टिक एक कमरे के व्यू की तरह आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, इससे पहले मैं ये जो हमारा कर्सर टूल है इसको अपनी पोजीशन पे ले आता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले कहीं भी सिलेक्ट करने से पहले सिलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करके शिफ्ट एक्स दबाएं, शिफ्ट एक्स और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन पे आप जा सकते हैं। तो अब ये हमारा अपनी वर्ल्ड एक्स पे आ चुका है। तो अब इसके बाद हम शिफ्ट ए दबाने के बाद अब हम ऐड करेंगे एक क्यूब कमरा बनाने के लिए और इसको हम जी दबा के एक्स दबा के इसे एक्स डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। उसके बाद अब हमें इसे बड़ा करना है, स्केल करेंगे, वाई दबाएंगे वाई डायरेक्शन में और हम दबा देंगे 1। तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम जाएंगे फ्रंट व्यू में। तो अब इसको हमें लंबा करना है तो उसके लिए स्केल दबाएंगे, जेड डायरेक्शन में दबाएंगे और इसे स्केल अब हमें इसे स्केल अब हम इसे स्केल कर लेंगे। तो स्केल करने के बाद अब हम इसे एक्स डायरेक्शन में इसको इसके साथ लिंक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्स दबाना है, एक्स डायरेक्शन में करना है और इसे ऐसे ले जाएंगे और तो ऐसे कंट्रोल जेड दबाएंगे और दोबारा से एक्स दबाएंगे, एक्स डायरेक्शन में दबाएंगे और ये हम कर देंगे। और अब देखते हैं क्या है। अब इस जो सामने वाले हमें इस फेस को हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टाइम में जाना होगा और फेसेस पे क्लिक करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद हमें सारे फेस को अलग करने के लिए सबसे पहले इस फेस को सिलेक्ट करेंगे या किसी भी फेस को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल दबाएंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे मेरे और इन्हें अलग करने के लिए
पी दबाएंगे और बाय लूज पास कर देंगे तो ये हमारे अलग हो जाएंगे। अब टैब दबा के देखते हैं, ये जो हमारा जी है ये अलग सेलेक्ट, अब जो हमारा ये इसमें भी अलग अलग सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अब हमें टैब दबा के इन्हें जी हटाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस सामने वाले को केस को सिलेक्ट करके और वाई दबाएं तो ये हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद एंटर दबाएं और फिर इसे जी दबा के किसी भी डायरेक्शन में इसे मूव कर सकते हैं। तो इसको हम ले जाएंगे और क्लिक करेंगे और इस फेस को हम एक्स दबा के डिलीट फेसेस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा फेस डिलीट हो जाएगा। तो अब इसको हम फ्रंट व्यू में जाके इसे सेट करेंगे। फ्रंट व्यू में जाएंगे, टैब दबा के चलेंगे इसमें और इसे हमें सेट करने के लिए सबसे पहले क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और जी दबाएंगे और जेड डायरेक्शन में घुमाएंगे और ये हमारा ऐड हो गया, ये हमारा सही से हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा इधर चला गया तो इसे फिर जी दबाएंगे, एक्स दबाएंगे और इसे थोड़ा सा कर लेते हैं। इसे थोड़ा सेट करने के लिए ये पोजीशन हमारी ठीक है। अब इसके बाद इसको हमें जो दीवार है इसे थोड़ा लंबा करना है तो उसके लिए अब हम दीवार को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चलेंगे एडिट मोड में, फेस सेलेक्ट है हमारा। उसके बाद जाएंगे हम इसे ऊपर वाले को सेलेक्ट करने, उसके लिए हमें एज सेलेक्ट करना पड़ेगा। एज सेलेक्ट करने के बाद हमें दीवार को ऊपरी हिस्सा सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें ई दबाना है और जेड डायरेक्शन में दबाना है और इसे हम ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे चेक करने के लिए हम फ्रंट मोड में जाएंगे और ये सही से सेट नहीं हुआ है तो उसके बाद फिर से हमें ई दबाना है, जेड दबाना है और इससे हमें कर लेना है एस। उसके बाद अब हमें टैब दबा के चलना है इस वाले मोड में और चलते हैं ऐसे। उसके बाद हमारा हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इस कमरे का व्यू लेने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और अब हम इस कमरे का व्यू ऐसे लेंगे। अब हमें इन फेसेस को डिलीट करने के लिए सबसे पहले टैब दबा के चलते हैं और हम इस फेसेस पे जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर से दबाएंगे वाई और एंटर मारेंगे और उसके बाद इसे जी दबा के मूव कर लेंगे और हमारा इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, एक्स दबा के डिलीट फेसेस पे क्लिक कर देंगे। अब हम ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, फिर से वाई दबाएंगे और एंटर मारेंगे और जी दबा के इसे मूव कर लेंगे और एक्स दबा के डिलीट फेस पे क्लिक कर देंगे। अब हमें ये सामने वाला करना है, फिर से वाई दबाएंगे, एंटर करेंगे और जी दबा के इसे मूव कर लेंगे और एक्स दबा के इसे डिलीट कर देंगे तो हमारा कमरे के अंदर का एक व्यू आ जाएगा। तो हम इस व्यू से
तो हम इस व्यू से इसे रेंडर करेंगे, आउट लेंगे। तो एक बार चेक कर लेते, देख सकते हैं आप ये कैसे कैमरे के अंदर से ये खुल रहा है हमारा कमरे के अंदर। तो अब हम जाते हैं और इसे रेंडर करने के लिए अब हमें इसमें कैमरा सेट करना है। तो कैमरा सेट करने के लिए हमें रेंडर वाले इस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा कि इसमें हमने लाइट ऐड नहीं कर रखी है और कैमरा ऐड नहीं कर रखा है। लाइट और कैमरा ऐड करने के लिए चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में और शिफ्ट ए दबाएंगे और सबसे पहले लाइट क्लिक करने के लिए लाइट पे जाएंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे सन। सन पे जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी इसमें रोशनी आ चुकी है। इस लाइट को हमें सही से ऐड करना है, तो जी दबाएंगे और हमें जाना है, इसको जाना फ्रंट व्यू में जाएंगे, ये 1 दबा के ऐसे जाएंगे, 4 दबाएंगे, 7 दबाएंगे, 9 दबाएंगे। तो हमें लेना है ऐसे। तो उसके बाद हम लाइट को सिलेक्ट करके इसे जी डायरेक्शन में, और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ले आएंगे। इसे थोड़ा सा जेड डायरेक्शन जी दबा के इसे लाइट को सिलेक्ट करेंगे और जी दबाएंगे और जेड दबाएंगे और इसको हम ऊपर की साइड सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हम लाइट को और ये बिंदु से हम इससे रोशनी को कमरे के अंदर फैला देंगे। तो इसे सही से सेट कर लेते हैं। चीज इस डायरेक्शन में जाएंगे और चीज आपके डायरेक्शन में ऊपर कर लेंगे। तो सेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब देखेंगे इससे इस वाले व्यू से अब हमारा कैमरा, अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए लाइट की, तो चले जाएंगे हम यहाँ पे और इसे दे देंगे 10। तो हमारा जो है कमरा रोशन हो जाएगा। अब इसमें हम कैमरा ऐड करेंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे और चलते हैं कैमरा ऐड करने के लिए। तो कैमरे पे क्लिक करेंगे और हमारा कैमरा आ चुका है। कैमरा देखिए यहाँ पे है, तो कैमरा सिलेक्ट है हमारा, तो जी दबाएंगे और एक्स दबाएंगे और इसे ले लेंगे इस डायरेक्शन में लाइट के पास। तो इसे जी दबा के जेड डायरेक्शन में जाएंगे और इसे ले लेंगे ऐसे।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरे का व्यू देखूं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे जूम कर लेना है। मुझे लेना है ये वाला व्यू। मुझे लेना है कैमरे का ये वाला व्यू। तो उसके लिए अब मुझे जाना होगा नई विंडो लेने के लिए। नई विंडो हम ले लेंगे और इसमें जब हम इस वाली विंडो को सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब हम कैम इसमें जब जीरो सेलेक्ट करेंगे कैमरा व्यू देखने के लिए, तो कैमरे में देख सकते हैं आप, कैमरे व्यू में ये आ नहीं रहा है। तो अब हम कैमरे को एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए हम इस कैमरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम दबाएंगे एन, तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म विंडो आ जाएगी। अब इसे हम सेट करने के लिए हमें कैमरा, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कैसे। तो हमारा कैमरा कौन सी डायरेक्शन में, उसे चेक करने के लिए, तो ये है हमारा कैमरा। तो अब हम कैमरे को एडजस्ट करने के लिए हम एक दबा के चलते हैं फ्रंट व्यू में। वन दबाएंगे, चार दबाएंगे, तीन दबाएंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा कैमरा कहाँ पे है। तो हमारा कैमरा है यहाँ। तो कैमरे को हमें सेट करने के लिए हमें इसे जी दबा के और इसे लाना है। और एन दबा के फिर से प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे और इसे दबाएंगे और फिर ले जाएंगे, फिर इसे दबाएंगे। दोस्तों इसे सही से सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो उसके बाद हम कैमरे का एंगल घुमाएंगे। तो अब हमारा कैमरा सेट हो चुका है। तो कैमरा सेट होने के बाद अब हमें इस
विंडो को कोलैप्स कर देंगे। तो 0 दबा के कैमरे की थोड़ी और अच्छी तरह से सेट करने के लिए अब हमारा कैमरा सेट हो चुका है। तो इसके बाद हम एन दबाएंगे और अब हम रेंडरिंग के आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और 90-20 सेलेक्ट रहने देंगे। हम फ्रेम रेट को 30 सेलेक्ट करेंगे इस आउटपुट करने के लिए। और जहाँ पे आप अपनी फाइल एनिमेशन को सेव करना चाहते हैं उस फाइल का एड्रेस दे देंगे। तो मैं दे दूँगा यहाँ और फाइल का नाम दे दूँगा एनिमेशन डॉट 5 और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद जाना है हमें फाइल फॉर्मेट से। तो पीएनजी की जगह हम SNG4 में कर देंगे, MP4 में। और उसके बाद सारी सेटिंग को ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें चेंज नहीं करेंगे और जाएंगे हम रेंडरिंग में। रेंडरिंग में आने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ईव और हमें जाना है अब हमें जाना है रेंडर पे। तो रेंडर पे जाने के बाद रेंडर एनिमेशन करेंगे। तो ये हमारा एनिमेशन रेंडर होने लग जाएगा। तो ये देखिए हमारा चल रहा है। तो जब ये 61 हो जाएगा तो देख सकते हैं कैसे रेंडर हो रहा है। एक कमरे का व्यू है ये। और ये धीरे 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 रेंडर हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें और ये रेंडर होके हमारी वीडियो इसमें सेव हो जाएगी। और ये रेंडर और ये देखिए 32 फ्रेम तक हो चुका है। अब हम 40 45 60 फ्रेम तक होगा दोस्तों ये।
और ये 55, 56, 57, 59, 60, 61। तो अब हमारी फाइल सेव हो गई होगी हमारे उसमें। तो एक बार चेक करके इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो हमारा है, हमने नाम रखा था एनिमी ब्लेंडर फाइल। तो इसमें रखा था हमने एनिमेशन डोर फाइल। तो ये है हमारी एनिमेशन। तो इसे एक बार चला के देख लेते हैं। और ये है हमारा एनिमेशन। देखिए कमरे में कैसे दरवाजा खुल के आ रहा है। तो ये है हमारी एनिमेशन का आउटपुट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, गुड बाय।